दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है शिफ्ट वन में आया था और काफी बच्चों को पूछना चाह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्पीड वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। आइए मैं इसको आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो x इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुई है, मतलब कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 13.5 मीटर है और यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर कर रही है 50 मीटर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो दे रखी है। और इसका जो एसिलेशन है वो यूनिफॉर्म है, कितना दे रखा है, वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी फ्रॉम डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस x इज इक्वल टू 13.5 मीटर टू x इज इक्वल टू 50 मीटर के बीच में। समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मेरे ख्याल से सभी को क्वेश्चन समझ में आ चुका है, क्लियर है क्वेश्चन। आइए सॉल्व करें। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये समझें कि मैंने आपको अच्छे से चीजों को बताया है। वो ये बताया था डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। कई स्टूडेंट ने क्या किया है, इसको कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे वेलोसिटी ले ली है v1, ये निकाल ली है। यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली है v2 और दोनों को क्या किया है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके आंसर लिख के आए हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये सभी को पता है बात, कोई डाउट इसमें? एवरेज वेलोसिटी हम कैसे बताते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? मेरे ख्याल से इसमें और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 50 माइनस 13.5 डिस्टेंस हो गया टोटल। ये कितना हो गया डिस्टेंस आपका, ये आपका हो गया 36.5 हो गया, 36.5 मीटर हो गया। मतलब कि यहाँ पे आपको जो ऊपर जो लिखना है ना वो आ गया 36.5 मीटर हो गया, ठीक है। अब जो बात है, अब यह कि टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम आपको निकालना है। x इज इक्वल टू 13.5 से लेकर x इज इक्वल टू 50 मीटर के बीच में। तो कई तरीके हैं, जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं। बेस्ट मेथड ये है, देखो यहाँ पे एक ऐसी चीज है कि जहां पे डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, जहां पे एसिलेशन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो बेस्ट जो आप इसमें लेंगे वो ये लेंगे आप कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लेंगे आप, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, u इज इक्वल टू जीरो दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू जीरो से लेके आप जाओगे 13.5 तक जाओगे, ठीक है। एक आप जाओ x इक्वल टू जीरो से लेके आप इक्वेशन बनाओ 50 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगा मान लीजिए t1, यहाँ पे टाइम लगा मान लीजिए t2, और दोनों का डिफरेंस आप कर लोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। क्या, कौन सा टाइम मिल जाएगा आपको, ये वाला टाइम आपको मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का समय क्या है, t1 है, और यहां से लेके यहां तक का समय क्या है आपका, t2 है। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है t2 माइनस t1, ये क्या हो गया आपका, टोटल टाइम हो गया आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये सारी बात स्टूडेंट सबको क्लियर हो गई, ये बात भी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे देखो, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में आप देखोगे कि दोनों केस में u क्या है, जीरो है, क्योंकि हम x इक्वल टू जीरो यहाँ पे ले रहे हैं, x इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो s इज इक्वल टू क्या है, हाफ एटी स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी ये समझने में कि जो t स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2s डिवाइडेड बाई a, यानी कि t इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ 2s a है। ये आपको सबको समझ में आ गई। अब देखो t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी हो गई, एक ही जगह आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो रूट 2/3 तो क्या है, कॉमन हो गया, और रूट ऑफ 15 माइनस रूट ऑफ 13.5 आपके यहां पर है, ठीक है। ये भी सभी को समझ में आ गया। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है फटाफट, ये भी आप समझेंगे।
ये देखो, ये क्या है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √100 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, और 2 इंटू 13.5 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये 27 आ जाएगा। 27/3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 का रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी समझ में आ रहा है आपको। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 10 डिवाइडेड बाई √3 लिखा हुआ है, √3 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, ये कितना हो गया आपका 17.32, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है 3, तो इसको आप करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है 5.7 आपका समथिंग ये आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5.7 माइनस 3, यानी कि कितना आ गया आपका 2.7 समथिंग आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2.7 आ गया आपका। अब देखो याद है टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 13.5 थी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी 36.5 थी। डिवाइड किससे करना है आपको, यहाँ पे 2.7 से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओ और इस पॉइंट को आप हटा दो। अब एक काम करो, इस 5 की जगह आप इसको 6 ले लो, ठीक है, जिससे कि 3 से कट जाए। तो जब 3 से इसको काटने बैठोगे आप तो ये हो जाएगा कितना 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 122 हो जाएगा, ठीक है। अब 122 डिवाइड बाई 9 आप करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, और 32 में जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 50 में जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर 13.5 मीटर पर सेकंड आया होगा वो आंसर आपका सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो वैसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास सही में समय हो तभी इस प्रकार के सवालों को करना, नहीं तो बाकी सवालों पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जो मेन चीज जो है ध्यान रखनी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 नहीं होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 होती है। और ये भी आप चीज देखो, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो कैसे आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है वो मैंने आपको समझाया। जैसे डिवाइड आप यहाँ पे कर रहे थे 36.5 डिवाइड बाई 2.7 कर रहे थे, तो 5 को 6 बना दिया जिससे कि आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। और बाकी जो भी शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और जिसके आप आंसर जानना चाहते हो तो आप प्लीज 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 इस कमेंट में जरूर लिखें जिससे हम उसको सॉल्व करवा पाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी को कैसे हमने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।